हेलो। तो अभी हम समझते हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की खिचड़ी समझने जा रहे हैं। हम बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, 9th के बच्चे, 8th के बच्चे, 10th के बच्चे, ये क्लासेस के बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो हम समझ लेते हैं, आज अच्छे से समझ लेते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स क्या है। सबसे पहले तो एक चीज समझ लो कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के दोनों रियल नंबर्स में आते हैं, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। और रेशनल यानी कि परिमेय संख्याएं, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, और इरेशनल यानी अपरिमेय संख्याएं। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, ये हम समझते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, और इसमें से सवाल पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, या 1 मार्क में पूछे जाते हैं, या ब्लैंक स्पेस में पूछ लेता है कई बार, और बच्चे गलत जवाब देके आ जाते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं है, क्लियर नहीं है कंसेप्ट। तो चलो हम समझ लेते हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। p बाई क्यू इन द सेंस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपका जो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी इट शुड नॉट बी जीरो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट नंबर इंफिनिटी टाइप में हो जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। ओके, सो पी बाई क्यू की फॉर्म में जिनको लिख सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, जैसे कि 2/3 है, 5/7 है, 10/2 है, इस टाइप के रेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर किन्हें कहते हैं? जिनको हम p बाई क्यू यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दोज नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं कि ये होता क्या है। तो जैसा मैंने बताया, रेशनल नंबर में p बाई क्यू यानी न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रेशनल नंबर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रेशनल नंबर। अच्छा, प्लस माइनस आ सकता है, जैसे ये सारे प्लस के लिए, तो हो सकता है यहाँ कहीं माइनस हो, ये भी रेशनल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रेशनल नंबर माना जाएगा। दूसरा किस टाइप के होते हैं? इस टाइप के, जिन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है समझो, ये दो टर्म आएंगी, एक तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, एक रीअकरिंग एंड नॉन रीअकरिंग। तो ये क्या होता है इसे हम समझ लेते हैं। देखो, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग इन द सेंस, ये कहां से आया भाई? 1 में आप 2 से डिवाइड करोगे, 1 में आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.5। डिवीजन खत्म हो गया, डिवीजन खत्म हो गया, इसका मतलब टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेट। जैसे कि 0.2 है, अब इसके आगे कुछ नहीं आ रहा, 0.2 पे डिवीजन खत्म हो गया। और कैसे? एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 2 डिवाइड बाई 10 करोगे, 2 डिवाइड बाई 10 करो तो आपका क्या आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा, डिवीजन खत्म हो गया। इसलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं? टर्मिनेटिंग। यानी कि रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग हो सकता है ना? जैसे ये रहा 0.2। 0.53, जैसे कि आप 53 डिवाइड बाई 100 करो, 53 डिवाइड बाई 100 करोगे तो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी 0.53। और डिवीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा डिवीजन का, डिवीजन इससे आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम इनको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? टर्मिनेटिंग। तो ये सारे इस टाइप के टर्मिनेटिंग जो है वो भी किस में आते हैं? रेशनल नंबर्स में आते हैं। अच्छा, दूसरा कैसा रह सकता है कि जो डिवीजन खत्म नहीं हो रहा, पीछे में अपन 3 डॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं पीछे में? 3 डॉट। 3 डॉट मतलब डिवीजन आगे बढ़ रहा है, डिवीजन आगे बढ़ रहा है, लेकिन डिवीजन आगे बढ़ रहा है इसका मतलब है टर्मिनेट नहीं हो रहा, इसलिए अपन इनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे? 1 डिवाइड बाई 3 करो, आप 1 डिवाइड बाई 3 करके देखो, आपका क्या आएगा? 0.33333 बार बार 333 आता जाएगा, है ना? बार बार आ रहा है ना, बार बार आ रहा है, इसलिए अपन 3 डॉट लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं। कई बार हम बार से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं? बार से। इसी चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं? 0.3 के ऊपर में क्या लगा दिया? बार लगा दिया। इसका मतलब क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी डिवीजन खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है ना? जैसे कि ये है हमारा 0.142857। अब ये जो पूरा नंबर है ये फिर से रिपीट होगा, फिर से रिपीट होगा, फिर से रिपीट होगा। अब ये कहां से आया? 1 डिवाइड बाई 7 करके देखो आप, 1 डिवाइड बाई 7, ये हो गया p, ये हो गया q। अब 1 डिवाइड बाई 7 करोगे तो ये जो नंबर आ रहा है 142857, ये बार 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 रिपीट होता चला जाएगा। तो इसको अपन क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन रुको, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में एक कंडीशन और है यहाँ पे। वो कंडीशन क्या है कि देखो यहाँ 3 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ 3, यहाँ 3, आगे भी 3 आता जाएगा, इसलिए हमने 3 पे क्या लगा दिया? बार लगा दिया, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने 3 पे बार लगा दिया। इसलिए हम इसे क्या करें? नॉन टर्मिनेटिंग तो है, क्योंकि डिवीजन खत्म नहीं हो रहा। और रिपीटिंग या रीअकरिंग क्यों बोल रहे? क्योंकि एक ही नंबर बार बार आ रहा है, 3 3 3 3 बार बार आता जाएगा, इसलिए हमने 3 पे बार लगा दिया।
अच्छा, अब हम अगर इसको देखें तो 1 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 0.142857। अब ये 142857 बार बार आएगा, इसलिए हमने 3 डॉट लगा दिए यहाँ पे। यानी कि हम क्या कहना चाहते हैं, 3 डॉट का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। और अब यही नंबर बार बार आ रहा है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं रीअकरिंग। क्या करें, रीअकरिंग या रिपीट हो रहा है। तो हम इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.142857 के ऊपर में क्या लगा सकते हैं, बार। इस बार का मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है ये फिर से आएगा आगे, फिर से आएगा आगे, फिर से आएगा आगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर की दो कंडीशन हुई। पहला, या तो टर्मिनेटिंग होगा, जैसे ये मैंने बताया ये टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे ये रहा ये रहा, तो फिर वहां पे नंबर क्या है, रिपीट होगा। क्या होगा, रिपीट। सेम नंबर बार बार रिपीट होगा, जिसे अपन कहते हैं रीअकरिंग। क्या कहते हैं, रिकरिंग। ठीक है, तो 333 यहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ 142857 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर भी किस में आते हैं, रेशनल नंबर्स में आते हैं। दूसरा, जैसे कि हमारे होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, जैसे 5 है, 3 है, 7 है। अब आप बोलोगे सर ये रेशनल नंबर कैसे हुए, अरे भाई पी बाई क्यू की फॉर्म में। देखो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अच्छा, अब जीरो क्या है, जीरो भी रेशनल नंबर है। कैसे, जीरो के नीचे भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसलिए अगर 5 है, 3 है, 7 है, या 0 है, या नेगेटिव संख्या, मान लो -5 होता, तब भी अभी भी ये क्या है, अभी भी ये रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि अभी भी तो नीचे 1 लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -5/1 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसलिए ये सारे नंबर भी किस में आते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स में आते हैं। अच्छा, दूसरे कौन से रेशनल नंबर रहते हैं, जो अंडर रूट है, रूट के अंदर में है, स्क्वायर रूट के अंदर में है। लेकिन कैसे नंबर है कि अगर इसका स्क्वायर रूट लूं मैं, देखो 4 का रूट क्या निकल के आएगा, 2। 9 का रूट क्या निकल के आएगा, 3। 16 का रूट क्या निकल के आएगा, 4। एक कंप्लीट नंबर निकल के आ रहा है, कोई डेसिमल वेसिमल, कोई पार्ट वार्ट, कोई पॉइंट वॉइंट निकल के नहीं आ रहा। तो अगर ऐसा कोई संख्या है, जैसे 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है ना, 49 है, तो इस टाइप के जो अगर स्क्वायर रूट के अंदर में है, तो ये नंबर भी क्या कहलाते हैं, ये नंबर भी रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको रेशनल नंबर तो समझ में आ गया होगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग रहेंगे, जैसे ये रहे। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो साथ में एक कंडीशन आ जाएगी कि रिपीट होना चाहिए, है ना, सेम नंबर रिपीट होना चाहिए, तभी जाके वो रेशनल नंबर कहलाएगा। या तो इस टाइप के होल नंबर या नेगेटिव नंबर रहेंगे, है ना, इंटीजर रहेंगे, या तो इस टाइप के नंबर रहेंगे जिनका कंप्लीट कंप्लीट रूट निकल के आएगा। रूट 4 का क्या नंबर आएगा, 2। रूट 9 का क्या आएगा, 3। रूट 16 का क्या आएगा, 4। इस टाइप का रहेगा रेशनल नंबर। अब बात आती है इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इनमें क्या रहेगा, दो कंडीशन रहेंगी, यहाँ पे गौर से समझो। पहला, तो ये इरेशनल नंबर कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे। यानी कि इनके पीछे में ऐसा 3 बिंदी लगा रहेगा, 3 डॉट लगा रहेगा। 3 डॉट का मतलब क्या है, डिवीजन खत्म नहीं हो रहा, डिवीजन आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अच्छा, तो ये तो हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि डिवीजन खत्म नहीं हो रहा। तो पहली कंडीशन क्या है इरेशनल की, कि नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे। लेकिन रुको, नॉन टर्मिनेटिंग तो यहां भी थे, ये भी डिवीजन खत्म नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, सेम नंबर रिपीट हो रहा था। यहाँ सेम नंबर रिपीट नहीं होता है, कुछ अलग ही नंबर आता है। कैसे, समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे आया 50, यहाँ आया 500, यहाँ आया 5000। हर बार कैसा नंबर आ रहा है, एक अलग ही नंबर आ रहा है। हर बार कैसा नंबर आ रहा है, एक अलग नंबर आ रहा है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसलिए क्योंकि डिवीजन खत्म नहीं हो रहा, और सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए नॉन रिकरिंग कहेंगे, या नॉन रिपीटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग कहेंगे। तो अब दूसरा एग्जांपल देखो यहाँ पे भैया, 17, 177, 1777, और ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो देखो सेम नंबर रिपीट हो रहा है क्या, नहीं नहीं, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये कैसा हुआ, इरेशनल हुआ। यहां भी देखो, यहां भी देखो, ये क्या है आपका, 10, 10, 110, 110, और आगे में 3 डॉट। 3 डॉट का मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। और सेम नंबर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन रीअकरिंग। क्या हुआ, नॉन रीअकरिंग। तो अगर नॉन रीअकरिंग है या नॉन रिपीटिंग है, प्लस साथ में क्या होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, ये 3 डॉट। 3 डॉट मतलब, 3 डॉट मतलब डिवीजन खत्म नहीं हो रहा है, डिवीजन बढ़ता जा रहा है, डिवीजन आगे जा रहा है। तो इस टाइप के जो नंबर्स रहते हैं हमारे, उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर। अच्छा, जो पाई है, पाई
पाई को हम लिखते 22/7 या तो 3.14 लिखते हैं, लेकिन पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। कई बार ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, 9th में 10th में पूछा जाता है, 8th में, कि भाई पाई कैसा नंबर है, रेशनल है या इरेशनल है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, पाई हमारा लिखा भले ही 22/7 जाता है, लेकिन पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। दूसरा मैंने कहा था कि इस टाइप के तो आते हैं रेशनल नंबर में, तो इनके अलावा, इस टाइप के अलावा जो नंबर बच गए, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है ना, तो इस टाइप के नंबर किस में चले जाएंगे, इरेशनल नंबर में चले जाएंगे। इतना समझ आया। अब इसके बाद में दो चीजें और आती हैं, इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर रेशनल नंबर के साथ में प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लीकेशन करो या डिवीजन करो, तो वो हमेशा जो आंसर आएगा वो आपका रेशनल नंबर ही आएगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे ये दो नंबर हो गए, इन दोनों को प्लस करो या माइनस करो या मल्टीप्लीकेशन करो या डिवीजन करो, आंसर जो आएगा वो आंसर आपका कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। चाहे ये दोनों नंबर को आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लीकेशन करो, डिवीजन करो, आंसर क्या आएगा, रेशनल। चाहे ये दोनों नंबर को आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लीकेशन करो, डिवीजन करो, आंसर क्या आएगा, रेशनल नंबर। चाहे ये दोनों नंबर को आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लीकेशन करो, है ना, सब्ट्रैक्शन करो, जो करना है करो, आप डिवीजन करो, इन दोनों का आंसर कैसा आएगा, कैसा आंसर आएगा, हमेशा रेशनल आएगा। यानी कि अगर रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ में ही ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, आंसर जो आएगा वो रेशनल आएगा। लेकिन इरेशनल नंबर को अगर इरेशनल के साथ में प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लीकेशन करें, डिवीजन करें, तो क्या होगा, या तो रेशनल नंबर को इरेशनल के साथ में प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लीकेशन करें, डिवीजन करें, क्या होगा ये मैं समझा देता हूं, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ तो भाइयों, अब हम जोल समझ लेते हैं। एक नंबर रेशनल है और एक इरेशनल है, तो जो नंबर क्रिएट होगा वो कैसा बनेगा, चलिए कौन कौन से ऑपरेशन पे हम प्लस करते हैं, ये रेशनल, ये इरेशनल, इन दोनों को प्लस किया तो ये नंबर जो बना कैसा बना, इरेशनल बना, ठीक है। ये इरेशनल, ये रेशनल, माइनस कर रखा है हमने, कैसा नंबर बना, इरेशनल। ये रेशनल, ये इरेशनल, माइनस कर रखा है, कैसा बना, इरेशनल बना। ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल है, कैसा बना, इरेशनल बना। यानी कि रेशनल और इरेशनल को प्लस करो या माइनस करो, आपका नंबर कैसा क्रिएट होगा, कैसा क्रिएट होगा, ये जो नंबर तैयार हुआ ये कैसा हुआ, इरेशनल, ठीक है। रेशनल और इरेशनल को प्लस करोगे या माइनस करोगे तो क्या क्रिएट होगा, इरेशनल नंबर क्रिएट होगा। अच्छा, ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रखा है, तो ये जो नंबर क्रिएट होगा ये कैसा क्रिएट होगा, इरेशनल, ये भी इरेशनल रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर वाला रेशनल है, नीचे वाला इरेशनल है, ऊपर वाला रेशनल है, सॉरी ऊपर वाला इरेशनल है, नीचे वाला रेशनल है, ये नंबर भी कैसे क्रिएट होंगे, इरेशनल। यानी कि एक बात क्लियर हो गई, अगर एक नंबर रेशनल है और दूसरा नंबर इरेशनल है तो हम चारों ऑपरेशन में प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, जो नंबर तैयार होगा हमारा, जो आएगा, रेडी होके आएगा, वो हमेशा कैसा माना जाएगा, इरेशनल माना जाएगा। लेकिन रुको, अगर एक नंबर इरेशनल है और दूसरा नंबर भी इरेशनल है, उस केस में क्या होगा, चलिए समझ लेते हैं। जैसे कि √2 इरेशनल, √3 भी इरेशनल, दोनों को ऐड कर दिया, अब ये नंबर कैसा तैयार हुआ, ये नंबर भी इरेशनल तैयार हुआ, क्योंकि दोनों नंबर इरेशनल है और हमने प्लस कर रखा है और दोनों अलग अलग नंबर है। अच्छा, ये जो नंबर है देखो, हमने सब्ट्रैक्ट कर रखा है, माइनस कर रखा है हमने, ये भी कैसा तैयार हुआ, इरेशनल तैयार हुआ। अच्छा, ये देखो √2 इंटू √3, दो अलग अलग नंबर हैं, दोनों के दोनों इरेशनल है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। लेकिन रुको अभी, यहां समझना, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, दोनों को हमने डिवाइड कर रखा है, ये जो नंबर तैयार होगा वो भी कैसे तैयार होगा, इरेशनल तैयार होगा। क्या, लेकिन क्या ऐसा हर केस में होगा, नहीं, हर केस में इरेशनल तैयार नहीं होता है। ये चार केस देखिए आप गौर से, ये चार केस देखो, ये √5 है, मैंने एडिशन कर रखा है, √5 प्लस प्लस यानी एडिशन, ओके, और माइनस √5, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, लेकिन भाई इसका आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, हाँ क्या आएगा,
√5 प्लस माइनस √5 का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अब मुझे बताओ 0 कैसी होती है? हमने सीखा था 0 तो रेशनल होती है। तो देखो ये इर्रेशनल और दोनों को मैंने ऐड कर रखा है और जो आंसर आ रहा है वो कैसा आ रहा है? रेशनल आ रहा है। दूसरा देखते हैं, ये √3 माइनस √3 सब्ट्रैक्ट कर रखा है ना, माइनस कर रखा है, ये इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है। आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? इसका आंसर भी 0 आएगा। और 0 कैसा होता है? रेशनल होता है। तो इर्रेशनल का सब्ट्रैक्ट करने पे रेशनल भी आता है, 0 यानी रेशनल नंबर। अच्छा अब इसे देखिए, 2√2 इंटू 3√2, ये देखो 2√2 कैसा है? इर्रेशनल है। 3√2 कैसा है? इर्रेशनल है। अभी हमने सीखा था ना, ये रहा 2√3 कैसा है? 2√3 कैसा है? इर्रेशनल। तो 2√2 कैसा हुआ? कैसा हुआ? इर्रेशनल हुआ। 3√2 कैसा हुआ? इर्रेशनल हुआ। और दोनों का हमने क्या कर रखा है? मल्टीप्लीकेशन कर रखा है। लेकिन आंसर क्या आएगा? चेक करो भाई जल्दी से। 2 इंटू 3 6 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आंसर आया? 12। 12 कैसा नंबर है भाई? 12 तो रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल है? क्योंकि हम 12 को 12/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 12/1। इसलिए 12 क्या हुआ हमारा? रेशनल नंबर हुआ। अच्छा अब यहां देखो, ये है 5√7, ये अपने आप में एक इर्रेशनल नंबर है। डिवाइड बाई 2√7, 2√7 क्या है? अपने आप में एक इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल में इर्रेशनल से डिवाइड कर रहे हो, लेकिन ये कंडीशन कैसी है कि √7 से √7 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 5/2। और 5/2 खुद क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल। तो समरी क्या बनती है? समरी ये बनती है कि एक नंबर इर्रेशनल है और दूसरा भी इर्रेशनल है, तो नॉट नेसेसरी कि आंसर जो आएगा वो इर्रेशनल ही आएगा। प्लस करने पे या माइनस करने पे या मल्टीप्लिकेशन करने पे या डिवीजन करने पे डिपेंड करता है कंडीशन क्या है उसके आधार पे। देखो ये 4 कंडीशन आपको कैसी लगी? ये 4 कंडीशन में पहला नंबर भी इर्रेशनल, दूसरा भी इर्रेशनल, लेकिन आंसर जो आ रहा है वो आंसर कैसा आ रहा है? रेशनल आ रहा है। लेकिन ये कंडीशन देखो, 4 कंडीशन आप देखो, इनमें दोनों नंबर इर्रेशनल है, लेकिन आंसर जो आएगा, रेडी ओके, ये सॉल्व करने पर आंसर जो आएगा वो आंसर खुद कैसा आएगा? इर्रेशनल आएगा। सो ये डिपेंड करता है, यहाँ पे क्या करता है? डिपेंड करता है। सो गाइस आई होप यू गॉट दिस, है ना? दिस इज द कंप्लीट आइडिया अबाउट रेशनल numbers and irrational numbers. I hope you got this.